जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीधा पब्लिक स्कूल एंड आई एम मिस्टर विनोद कुमार गुप्ता, योर कंप्यूटर टीचर. Today we will discuss, today's topic is dictionary functions and methods, uh, deleting elements from dictionary, get sorted list of keys, that is sorted function, and calculating maximum, minimum and sum function. Okay, so लास्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स में गेट लेंथ फ्रॉम ऑफ द डिक्शनरी. उसमें आपने पढ़ा था लेंथ फंक्शन, गेट मेथड, आइटम मेथड, कीज मेथड एंड वैल्यूज मेथड. ठीक है. और उसके बाद हमने पढ़ा था क्रिएटिंग डिक्शनरी फ्रॉम कीज, दैट इज फ्रॉम कीज मेथड. उसके बाद हमने पढ़ा था अपडेट एक्सटेंड डिक्शनरी विथ न्यू वैल्यू, न्यू की पेयर, की वैल्यू पेयर्स. ओके, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है. आज का टॉपिक है कि डिक्शनरी फंक्शन मेथड में कैसे एलिमेंट को, डिक्शनरी से किसी एलिमेंट को कैसे डिलीट किया जाए, कैसे डिक्शनरी के वैल्यूज को सॉर्ट किया जाए की के बेस पे, और कैसे मैक्सिमम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, या कैसे किसी डिक्शनरी के आइटम्स को कैसे समेशन किया जाए, सम कैसे किया जाए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिलीटिंग आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी. ठीक है. तो डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी, देर आर टू डिक्शनरी मेथड्स, पॉप एंड पॉप आइटम. ठीक है. दो डिलीटिंग मेथड है, पॉप है, एक पॉप आइटम है. आल्सो विच कैन बी यूज टू डिलीट ए की फ्रॉम ए डिक्शनरी. ठीक है. यहाँ पे डिलीट एलिमेंट डिलीट करने के लिए, डिक्शनरी से एलिमेंट डिलीट करने के लिए दो डिक्शनरी मेथड है, एक पॉप है, एक पॉप आइटम है, जो कि डिक्शनरी के की को यूज करता है डिलीट करने में. ठीक है. पॉप क्या काम करता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू पास्ट की. ठीक है. पॉप मेथड में हमको की को पास करना पड़ता है एज ए आर्गुमेंट, पॉप मेथड में. ठीक है. पॉप आइटम में क्या होता है? रिमूव्स एंड रिटर्न्स द लास्ट इंसर्टेड डिक्शनरी एलिमेंट्स. ठीक है. पॉप आइटम क्या करता है कि वो डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है, रिमूव कर देता है. ठीक है. जैसे लिस्ट में होता था, आप लोगों ने देखा होगा लिस्ट में पॉप मेथड होता था. ठीक है. तो ये हो गया पॉप एंड पॉप आइटम मेथड. ठीक है. अब पॉप मेथड में हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज कहाँ पे होता है. दिस मेथड एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू पास की. ठीक है. मतलब ये जो मेथड है डिक्शनरी में एलिमेंट को डिलीट करने के लिए आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, की को पास करते हैं. सिंटेक्स क्या होगा? डिक्शनरी, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, डॉट पॉप, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू. ओके. दिस इज की एंड दिस इज की वैल्यू. ओके. where dict is the dictionary in which a key is to be deleted. ठीक है. डिक्ट यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है. यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया गया है जिस डिक्शनरी में हमको क्या करना है, की को डिलीट करना है. ठीक है. की इज द की टू बी डिलीटेड, जो की को डिलीट करना है वहाँ पे की वैल्यू है. इफ की इज फाउंड, अगर की, इफ की इज फाउंड, इट इज डिलीटेड एंड इट्स वैल्यू इज रिटर्न. ठीक है. अगर की वहाँ पे मिलेगा तो उसको डिलीट करेगा और उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा. ठीक है. वैल्यू क्या है यहाँ पे? वैल्यू इज द रिटर्न वैल्यू मैसेज विच विल बी रिटर्न बाय द दिस मेथड. ठीक है. इफ द गिवन की इज नॉट फाउंड इन द डिक्शनरी, इफ यू स्किप द वैल्यू, द गिवन की नॉट फाउंड, पाइथन विल रेज एरर. कहने का मतलब ये है कि आपको इसका सिंटेक्स, इसके सिंटेक्स में आपको क्या करना होगा, की को जरूर पास करना होगा. ठीक है. और जिस की वैल्यूज होगी वही वैल्यूज आपका ऊपर की के साथ डिलीट हो जाएगा. ठीक है. और अगर नहीं पास होगा पॉप मेथड में, अगर आप की नहीं मिलता है वहाँ पे अगर आर्गुमेंट, तो पाइथन क्या करेगा, एक एरर इरेज करेगा यहाँ पे. ठीक है. एरर इरेज करेगा. ठीक है. तो ये हो गया पॉप मेथड. ठीक है. जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एक हमने
STU एक हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें 1 आपका यहाँ पे 1 नेहा, 2 साइना, 3 एनविट, 4 एना, ठीक है, 4 लोग हैं। STU डॉट पॉप जब करेंगे तो 4, देखिए यहाँ पे 4 की वैल्यू किसकी है, यहाँ पे एना की है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे क्या करेगा, 4 वाले की वाले वैल्यू को यहाँ पे डिलीट कर देगा, ठीक है। तो एना यहाँ पे डिलीट हो गया, इसका आउटपुट कितना आ गया, एना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या है, एक ऐसा सिचुएशन लेते हैं जिसमें जो है एग्जिस्ट ना कर रहा हो एलिमेंट, ठीक है। 1 नेहा, साइना, अनवित और 4 एना, ठीक है। अब STU डॉट पॉप 6 की वैल्यू 6 यहाँ पे कोई नहीं है, अनअवेलेबल है, तो यहाँ पे लिख दिया नॉट हेयर, तो इसका क्या आ जाएगा आउटपुट, नॉट हेयर, ठीक है। तो ये चीज था आपका पॉप मेथड में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉप आइटम मेथड, ठीक है। द पॉप आइटम रिमूव्स एंड रिटर्न्स ए की वैल्यू पेयर फ्रॉम इन द डिक्शनरी, ठीक है। पॉप आइटम रिमूव्स देन रिटर्न्स, पॉप आइटम क्या करता है, वो की और वैल्यू को दोनों को रिमूव करता है, लेकिन लास्ट वैल्यू को रिमूव करता है, इसमें आपको आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, डिक्स डॉट पॉप आइटम, देखिए यहाँ पे की और कोई वैल्यू देने की यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। वेयर डिक्ट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, डिक्शनरी का नाम है ये डिक्ट, फ्रॉम वेयर द लास्ट इंटर्ड आइटम टू बी डिलीटेड, ठीक है। अगर आपको किसी डिक्शनरी से, डिक्शनरी बनी बनाई डिक्शनरी से अगर आपको लास्ट वैल्यू डिलीट करनी है तो आप पॉप आइटम का इस्तेमाल करिए, ठीक है। एंड रिटर्न्स द डिलीटेड की वैल्यू एज ए पेयर ऑफ टपल, ठीक है। और जो डिलीट वैल्यू होगा, जो डिलीट की वैल्यू पेयर होगा वो टपल के फॉर्म में आएगा, मतलब कि पैरेंथेसिस के फॉर्म में आएगा, उसकी की और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंटेक्स हो गया और डेफिनेशन हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए STU एक डिक्शनरी नेम है जिसमें आपका 1 नेहा, 2 साइना, 3 एनविट, 4 एना, 5 सजी। अब STU डॉट पॉप आइटम किया, अब यहाँ पे देखिए कोई आर्गुमेंट पास नहीं है, तो क्या करेगा, लास्ट वैल्यू को ये डिलीट करेगा, लास्ट की वैल्यू को। तो यहाँ पे देखिए 5 और सजी जो है ये आपका, ये जो आपका आउटपुट आया वो टपल के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से STU 1 डॉट नेहा, 2 साइना, 3 एनविट, 4 एना, देखिए इसका आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। अब STU डॉट 4 आइटम पॉप आइटम करेंगे तो क्या होगा, ये 4 डॉट एना हटेगा, ठीक है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि पॉप आइटम आपके लास्ट वैल्यूज को डिलीट करता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी डिक्शनरी पोस्ट दिस मेथड। ये क्या काम करता है, क्लियर मतलब आपके डिक्शनरी में जितने भी की वैल्यूज पेयर होते हैं वो सबको डिलीट कर देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर बना रहता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, डिक्शनरी डॉट क्लियर टेक्स नो आर्गुमेंट रिटर्न नो वैल्यू, एग्जाम्पल, ठीक है। यानी अगर आपको डिक्शनरी में सभी वैल्यू को डिलीट करना है, मतलब हटाना है, क्लियर करना है, तो आप क्लियर मेथड यूज करेंगे। जैसे एम्प्लॉय इक्वल टू नेम जॉन, सैलरी 10,000, एज 24। अब क्या करेगा, एम्प्लॉय डॉट क्लियर क्या करेगा, एम्प्लॉय में आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए डिक्शनरी खाली है पूरी, डिक्शनरी मतलब इनपुट हो गया, ठीक है यहाँ पे। तो दिस क्लियर मेथड डज नॉट डिलीट द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं किया है, इट जस्ट डिलीट ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द डिक्शनरी एंड एम्प्टी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स, ठीक है। समझ में आ रहा, तो ये क्या कर रहा है, सारे वैल्यूज को डिलीट कर दे रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय delete the object remains, employee okay no problem। नेक्स्ट मेथड आपका है गेट सॉर्टेड ऑफ कीज, द सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। द सॉर्टेड फंक्शंस कहाँ पे, देखिए सॉर्टेड फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। द सॉर्टेड फंक्शन कैन आल्सो वर्क विद डिक्शनरी बट इट consider only the keys of the dictionary for sorting and returns a sort list of the dictionary, ठीक है। सॉर्टेड फंक्शन भी डिक्शनरी में यूज किया जा सकता है, करा जा सकता है, लेकिन ये डिक्शनरी के केवल की वैल्यू के बेस पे ही रिटर्न करता है, वैल्यू की वैल्यू के बेस पे ही सॉर्ट करता है, और एक सॉर्टेड लिस्ट जो है
डिफरेंट डिफरेंट की के बेस पे शॉर्ट लिस्ट प्रिपेयर करता है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, सॉर्टेड डिक्ट ये आर्गुमेंट है, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट नेम है और रिवर्स इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। वह डिक्ट क्या है, इज द डिक्शनरी हुज कीज आर सॉर्टेड, ये डिक्शनरी का नेम है जिसका की आपको सॉर्ट करना है। और रिवर्स क्या है यहाँ पे, रिवर्स आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, आप इसको दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। व्हेन सेट टू ट्रू, अगर ये मान लीजिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू होगा, इट रिटर्न्स द कीज ऑफ द डिक्शनरी सॉर्टेड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अगर रिवर्स ट्रू होगा तो जो कीज होगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, मतलब घटते क्रम में होगा। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रिवर्स इज फॉल्स, ठीक है। ये रिवर्स मतलब पहले मतलब क्या होगा, रिवर्स फॉल्स का मतलब है कि डिक्शनरी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेगा, ठीक है। और रिवर्स अगर आप ट्रू कर देंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, ठीक है। रिटर्न से लिस्ट कंटेनिंग द शॉर्टेस्ट की ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। तो और जो डिक्शनरी सॉर्ट होगा वो क्या करेगा, लिस्ट की तरह जो है सॉर्ट करेगा, ठीक है। डिक्शनरी के सॉर्टेड कीज को लिस्ट एज ए लिस्ट में कंटेन कर देगा, ठीक है, रिटर्न करेगा। तो ये हो गया आपका सॉर्टेड फंक्शन, ठीक है। अब इस पर कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, एसटीयू एक डिक्शनरी नेम हो गया, 41 नेहा, 12 साइमा, 32 अनवित, 24 एना, 15 सैजी, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया लिस्ट LST। अब इसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम सॉर्ट कर रहे हैं एसटीयू को। अब जैसे ही लिस्ट हम जैसे हम जो है इंटरेक्टिव मेथड में जैसे हम जो है यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एग्जीक्यूट कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 12 15 24 32 41। हमने क्या किया, की को जो हमारा की वैल्यू था 41 12 32 24 और 15, ये क्या किया, उसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब ठीक है, और अगर हम फिर से अगर हम एसटीयू को कॉल कराएंगे तो एसटीयू हमारा वही रहेगा जो हमारा स्टार्टिंग में था, ठीक है। हमारा सॉर्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने लिस्ट ऑब्जेक्ट को सॉर्ट किया है ना, लिस्ट में डाला है उसको। यहाँ पे एसटीयू को हमने क्या किया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला और हम यहाँ पे लिस्ट का आउटपुट देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग बना हुआ है एसटीयू, वो हमारा पहले की तरह ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉर्टेड मेथड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैलकुलेटिंग मैक्सिमम मिनिमम और सम, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लाइक लिस्ट एंड टपल्स यू कैन अप्लाई द मैक्स मिन एंड सम फंक्शन ऑन द डिक्शनरीज टू। जैसे आप लिस्ट और टपल्स में मैक्स मिन और सम फंक्शंस अप्लाई किए थे, वैसे आप डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। एंड लाइक अदर फंक्शंस दीज फंक्शंस वर्क विद द कीज ऑफ ए डिक्शनरी। ये जो फंक्शंस हैं वो डिक्शनरी के की के साथ काम करते हैं। एंड thus for these functions to work the dictionary must be homogeneous type। homogeneous types का मतलब यहाँ पे है कि एक ही प्रकार के डेटा होने चाहिए। homogeneous का मतलब ये होता है, ठीक है। मस्ट बी होमोजीनियस टाइप, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, मैक्स डिक्शनरी, मिन डिक्शनरी और सम डिक्शनरी, ठीक है। वेयर डिक्ट इज द डिक्शनरी हुज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम कीज, मैक्सिमम की और सम ऑफ द कीज इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है। रिटर्न से वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी कीज डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो है हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे। सपोज देखिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है D1। D1 में क्या है 1, 2 1 3, 4 2, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया और दिस इज की वैल्यू एंड दिस इज वैल्यू, ओके, ठीक है। अब यहाँ D2 क्या लिया, ग्रीन हाउस 20, ब्लू हाउस 30, ग्रे हाउस 35, ठीक है। D3 हमने जो लिया 41N, 12S, 32A, 24C। और D4 जो हमने लिया 1.5N, 3.5S, 3.2A और 2.C, ठीक है। अब इसी पे हमको क्या करना है, इसी पे हमको मैक्स मिन और सम को अप्लाई करना, ठीक है। तो ये हमने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, D1, D2, D3, D4 और डिफरेंट टाइप के डेटास को हमने यहाँ पे इंटर कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या काम कर रहे हैं, जो है मिन फंक्शन जो है D1, D2 और D3, D4 पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मिन फंक्शन में देखिए क्या था, D1 का जो मिन फंक्शन यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आया है 1, 2। तो 1, 2 देखिए इसमें मिनिमम है। D2 में मिनिमम आपका क्या है 20
और 20 की वैल्यू क्या है, ब्लू हाउस। 20 की जो वैल्यू है वो है, एक मिनट, ब्लू हाउस। 20 पे आपका ब्लू हाउस है, हाँ ब्लू हाउस है 20 पे, ठीक है। और उसके बाद 12, D3 का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 12 है, ठीक है। और D4 का जो मिनिमम वैल्यू है 3.5, 3.5 यहाँ पे आ रहा है, नहीं 1.5 होना चाहिए था, 1.5 यहाँ पे होगा, यहाँ 1.5 होना चाहिए था, ठीक है 1.5 है ये। और ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आपका शॉर्ट हो गया पूरा, जितना भी था आपका यहाँ पे D1 D2 और D3 D4 में आपकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आपको मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैक्स है, मैक्स D1 मैक्स D2, ये मैक्स होगा आपका यहाँ पे, मैक्स D3 मैक्स D4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या 3.4, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम और है, यहाँ पे जो है ग्रीन हाउस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, यहाँ पे ग्रीन हाउस होना चाहिए था, ग्रीन हाउस। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्रे हाउस, ठीक है, ग्रे हाउस अब सही है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे और मतलब 3,4 हो गया D1 में, D2 में आपका हो गया ग्रीन हाउस हो गया, ग्रे हाउस हो गया, और उसमें 41 हो गया, और लास्ट में जो है आपका 3.5 हो गया, ठीक है। अब सही है यहाँ पे डेटा ये, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या हो गया, देखिए शॉर्ट हो गया आपका, मिनिमम और मैक्सिमम जो है आपका जितना भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया था उसके हिसाब से यहाँ पे आ गया, ठीक है। सम फंक्शन में देखिए सम ऑफ D1 अगर निकालेंगे तो सम ऑफ D1 में क्या होगा, सम ऑफ D1 में 1, 2, 1, ये आपको ऐड नहीं करने देगा, क्योंकि ठीक है यहाँ स्ट्रिंग और टपल के फॉर्म में वैल्यू है, तो उसको ऐड नहीं करने देगा, ठीक है। टाइप एरर देगा यहाँ पे, अनसॉर्टेड ऑपरेंड टाइप ऑफ इंटीजर एंड टपल, ठीक है, इसको सम नहीं करेगा। लेकिन D3 और सम ऑफ D3 अगर करेंगे तो D3 में 41, 12, 32, 24 को सम करके देखिए सम ऑफ D3 कितना आ गया है, 109 आ गया है। और सम ऑफ D4 कितना आ गया है, सम ऑफ D4 मतलब कितना जाएगा, देखिए 1.5, 3.5, 3.2 और 2. इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ गया है, 10.6 आ गया। तो ये आपका था मिनिमम और मैक्सिमम और सम फंक्शन, ठीक है। यानी कि मिनिमम वैल्यू को जितना भी आपका डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम जिस ऑब्जेक्ट जिसे बनाया गया D1 बनाया गया था, D1 D2 D3 D4 बनाया गया था, तो उसमें मिनिमम वैल्यू उसको सर्च फाइंड करेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैक्स वैल्यू देखेगा वहाँ पे, और सम करने के लिए एक तरह के डेटा टाइप होने चाहिए, ठीक है, तभी तो सम कर पाएगा। तो ये चीज़ आपका जो है ये हो गया, आपका ये चैप्टर आपका हो गया ख़त्म, ठीक है। और इसके स्टूडेंट इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आप जो है घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इसके प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम घर पे सॉल्व करिए, ठीक है। और कोई डाउट हो आज के वीडियो लेक्चर में तो उसको शाम में जब डाउट क्लास होता है उसमें ज़रूर पूछिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग जो है डिस्कस करेंगे जो हमारा जो 12th क्लास का जो बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे उसमें सारा चीज़, ठीक है। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।